हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि चाहे लाइफ हो या बिजनेस, निराश, हताश, टूटे हुए, बिखरे हुए, निगेटिव लोगों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि जीवन में या बिजनेस में निराश, हताश, टूटे हुए, बिखरे हुए, निगेटिव लोगों का कोई स्थान नहीं है। किसी के जीवन में नहीं स्थान है, किसी के बिजनेस में नहीं स्थान है। आप ऐसे विचारों को लेकर के केवल खुद में आप रख सकते हैं। खुद के लिए ऐसे विचार इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। निराशा वाले विचार इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, हताशा वाले विचार इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। टूटे हुए विचार, निगेटिव विचार आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं, या आप इनको सह सकते हैं। कहा भी जाता है टूटे फूटे बर्तनों को कबाड़ में बेच दिया जाता है। इसलिए टूटा हुआ इंसान, बिखरा हुआ इंसान, हताश, निराश, निगेटिव इंसान के लिए कोई स्थान नहीं है, कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है। ये बात मैं इसलिए कहने का साहस कर रहा हूँ क्योंकि जीवन में ऐसा देखने में आता है कि रोता हुआ इंसान, दुखी इंसान, परेशान इंसान को कोई नहीं चाहता, कहीं पर भी नहीं चाहता। हालांकि निराशा, हताशा, टूटना, बिखरना, निगेटिव होना, ये अपने आप में एक सत्य हो सकते हैं, सत्य हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता है जब या तो उससे कुछ गलती हो जाती है, या किसी और से गलती हो जाती है, या फिर बाई चांस आ जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप जो बाई चांस, जो टेम्परेरी आया है, इसे आप परमानेंट बना लें। या मान लिया इसका जो दूसरा पक्ष है, आशा, उम्मीद, विश्वास, जोश, जीवन, पॉजिटिव, ये भी चीज़ें परमानेंट नहीं है। परमानेंट कुछ नहीं है। किसी का टाइम ज़्यादा है, किसी का टाइम कम है। अर्थात हमारी पॉलिसी के कारण ये चीज़ें कम समय या अधिक समय के लिए ठहरती हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ हमारा यह है, या इस भाग को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि इन चीज़ों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जब कहीं कोई स्थान नहीं है, तो हम क्यों हताश हों, क्यों हम निराश हों, क्यों हम टूटें, क्यों हम बिखरें, या हम क्यों ऐसा कोई कार्य करें जिससे हताशा, निराशा, टूटना, बिखरना या नेगेटिव होना, इन सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़े। लेकिन फिर भी सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से दिन के बाद में रात और रात के बाद में दिन का होना तय है, उसी प्रकार से हमारे लिए भी ये सब चीज़ें संभव हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनके साथ से हम आसान्वित हो जाते हैं। कभी कभी जो बुरी चीज़ें होती हैं उनके साथ से हम परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जब कुछ बुरा घटित हो जाता है या घटित होने लगता है, या लगातार फेलियर्स आते हैं, ऐसे तमाम सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण निराशा का जन्म होता है, जिनके कारण उदासी का जन्म होता है, जिनके कारण निगेटिव विचारों का जन्म होता है। लेकिन ये सब चीज़ें लाइफ में भी फेलियर को जनरेट करती हैं, बिजनेस में भी फेलियर को जनरेट करती हैं। जहाँ लाइफ में टाइम और एनर्जी का लॉस करती हैं, वहीं बिजनेस में इकोनॉमिक, सोर्स ऑफ इनकम, सेल्स, कस्टमर, इन सब चीज़ों का लॉस करती हैं।
इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को इस तरीके से आत्ममंथन के द्वारा इस तरीके से बनाइए कि कहीं पर लचीला रुख रखिएगा, कहीं पर लचीला रुख रखिएगा। यदि आप कहीं पर लचीला रुख नहीं रखेंगे तो तेज ठोकरों से, तेज तूफानों से, तेज हवाओं से आप टूट भी सकते हैं, बिखर भी सकते हैं, बिखर भी सकते हैं। लेकिन टूटने बिखरने के बाद में फिर से सृजन करना, फिर से संगठित होना, फिर से ताकतवर होना, यह कर्तव्य है, यह ड्यूटी है। इसलिए यहाँ पर जरूरी यह बनता है कि सबसे पहले आध्यात्मिक पावर स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरे नंबर पर पुरुषार्थ पावर स्ट्रांग होना चाहिए, पुरुषार्थ पावर में मेंटल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, फिर फिजिकल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकल बॉडी पावर से स्ट्रांग होने चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद यदि हम मेंटली तौर पर हम मजबूत रहते हैं, टूटते बिखरते नहीं हैं, तो कदाचित हम एक निरंतर गति कर सकते हैं। कभी कभी टूटने और बिखरने के कारण हम लाइन से हट जाते हैं और परिणाम ये है कि सफलता की बजाय असफलता की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं, लाइफ में भी, बिजनेस में भी। और इसका और भी एक कारण होता है कि यदि मान लिया हम कहते हैं जॉब में हो, यदि आप जॉब में हो, चाहे जॉब में हो, बिजनेस में, कहीं पर भी हो, तो हर जगह जो सफलता है आपसे वर्क की अपेक्षा करती है। चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हो या दूसरे के एम्प्लॉय हो, वर्क की अपेक्षा करती है। तो सवाल ये भी उठता है कि जहाँ से ये संभावना हो कि यहाँ से हमको दुख मिलने की ज़्यादा संभावना है, यहाँ से लगाव अधिक पड़ रहा है, जहाँ से लगाव अधिक होगा वहाँ से दुख भी अधिक होगा, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर उसकी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी है, वहाँ पर ज्ञान को समाहित कर लेना। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना हमारी सोच परमानेंट हो सकती है, ना हमारे विचार परमानेंट हो सकते हैं। इस सत्य को स्वीकार करते हुए जरूरी यह है कि हम अपने आप को अपडेट रखें। ये सही बात है कि कहीं पर आदमी भावनाओं से बनता है, कहीं पर विचारों से बनता है, कहीं संभावनाओं से बनता है, कहीं प्रॉफिट से बनता है। ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। पॉजिटिव चीज़ों में जब व्यवधान आते हैं, स्वाभाविक बात है कि मान लो एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम असीमित प्रगति नहीं कर सकते हैं। एक तो वह प्रगति जो हम करना चाहते हैं, दूसरी वो प्रगति जो कुदरत हमें करवाना चाहती है। अर्थात एक कुदरत ने हमारे लिए प्रगति निर्धारित कर रखी है, दूसरी चीज़ हम निर्धारित करते हैं, तीसरी चीज़ बाई चांस निर्धारित हो जाती है। यदि प्रगति के संबंध में तो प्रगति भी परमानेंट नहीं है, विकास है तो पतन भी है, सफलता है तो असफलता भी है, यदि सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, आशा है तो निराशा है। ये सभी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि किस पर हमको फोकस करना है, किस पर हमको फोकस नहीं करना। जैसे कि मान लिया एक वीडियो हम देख रहे थे, उसमें ये बताया गया कि बच्चे टीचर से कह रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम्स के बारे में बताइएगा, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो कुछ 2-4 बच्चे थे, टीचर ने उन सबको एक सफ़ेद कागज़ दिया और उस सफ़ेद कागज़ पर बीच में एक काला घेरा था। उस कागज़ पर बीच में कह लीजिएगा कहीं पर भी एक काला घेरा था, छोटा सा था,
जो मुश्किल से उस पूरे कागज़ के क्षेत्रफल का संभवतः 1% भी रहा होगा, 1% रहा होगा। ठीक है। अब वहाँ पर उसके बाद में उन्होंने सभी बच्चों से पूछा कि बताइएगा आपको क्या दिखाई देता है। आप ये सभी के पास में एक कागज़ है, आपको क्या दिखाई देता है? सभी ने कहा इसमें एक काला घेरा है। टीचर ने दोबारा भी पूछा, तिबारा भी पूछा, कई बार पूछा। सबका जवाब बिल्कुल एक समान था। सबका जवाब केवल एक समान था कि हाँ, इसमें हमको काला घेरा दिखाई देता है, जिसने पूरे पेज का मुश्किल से 1% से भी कम एरिया कवर कर रखा था। मुश्किल से 1% एरिया कवर कर रखा था, लेकिन फोकस सबका उसी पर था। सबका फोकस उसी पर था कि वो काला घेरा, वो दाग है इस सफ़ेद कागज़ पर। टीचर ने कहा प्रॉब्लम्स के बारे में यही चीज़ें हैं जिनका, अब यदि मान लिया कि यदि कागज़ छोटा हो, जैसे मान लिया ठीक वहाँ पर उसका 1% और 99% का रेशियो था, लेकिन अगर मान लिया यही चीज़ें कागज़ छोटा हो, तब क्या होगा? 50-50 का भी हो सकता है, 50-50 का भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि 99% वो घेरा हो और 1% सफ़ेद हो। खैर, लेकिन यहाँ पर हम मूल बात पर आते हैं कि वहाँ पर उस टीचर ने कहा कि प्रॉब्लम्स, ये हमारा जीवन तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स बिल्कुल 1% से भी कम आती हैं, 1% से भी कम आती हैं, लेकिन हम प्रॉब्लम्स के बारे में फील ऐसा करने लगते हैं कि हाँ, वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। और कभी कभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी ज़रूरी हो जाता है, उसका हल निकालना भी ज़रूरी हो सकता है। जैसे कि मान लिया कहा जाता है कि, और सत्य भी है, कि अभी यदि पूरे शरीर में यदि एक सुई चुभ हुई जाए, उसका कष्ट बहुत ज़्यादा होता है तो सुई जरा सी, लेकिन फिर भी उसका कष्ट ज़्यादा होता है। कांटा चुभ जाए, उसका कष्ट ज़्यादा होता है। पहले हम उसका समाधान खोजते हैं। अभी 2-4 10-20 मिठाई के खाना आसान है, लेकिन एक मिर्चा खाना मुश्किल है। इफ़ेक्ट होता है सबका, अलग अलग इफ़ेक्ट होता है। उसी तरीके से प्रॉब्लम्स का भी सबका अलग अलग इफ़ेक्ट होता है। एक छोटी सी टेबलेट ज़िंदगी भी ले सकती है, और एक छोटी सी टेबलेट ज़िंदगी को बचा भी सकती है। तो कहने का अर्थ यह देखना यह है कि पूरी की पूरी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही, और हर एक प्रॉब्लम्स का आध्यात्मिक तो हल है ही, साथ पुरुषार्थ वाले भी हल है। कभी कभी निगेटिव हल भी हो जाते हैं, जहर से भी जहर को मारा जाता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जब ऐसी कंडीशंस हो तो उसके ऑप्शंस पर, यदि नेगेटिव कंडीशंस है तो उसके ऑप्शंस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि यह मानना चाहिए क्योंकि हताश निराश के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। हताश निराश दुखी परेशान के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ ये बनता है कि आपकी जो सोच है, आपकी जो विचार है, चाहे लाइफ में हो या कॉमर्शियल में हो, वो व्यापक नहीं है। जब सोच व्यापक हो जाती है तो प्रॉब्लम्स छोटी हो जाती है, प्रॉब्लम्स का एरिया छोटा हो जाता है। अर्थात ज़िंदगी का कागज़ जितना बड़ा होगा, स्वाभाविक बात है प्रॉब्लम्स उतनी ही छोटी हो जाएगी। आप उतना ही बिखरने से बच जाएंगे, उतना ही आप नष्ट होने से बच जाएंगे, उतना ही आप निराश होने से बच
बच जाएंगे। इसलिए आज इस भाग में हम इस बारे में जोर देने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप निराश हैं, हताश हैं, टूटे हैं, बिखरे हुए हैं, तो कहीं कोई स्थान नहीं है, कहीं कोई स्थान नहीं। इसलिए आप अपने विचारों में, अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को ठहरने मत दें। इनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनसे छुटकारा पाएं, इनको भगाएं, इनको भगाएं। हर समय पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें। इसके लिए पॉजिटिव करें, बेहतर सोचें, बेहतर करें, और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था रखें। वो सर्वसमर्थ है, आप सर्वसमर्थ नहीं हैं। आप सर्वसमर्थ नहीं हैं। कोई आपसे कम समर्थ हो सकता है, कोई आपसे ज़्यादा समर्थ हो सकता है, लेकिन सर्वसमर्थ ईश्वर है। इसलिए फर्स्ट ड्यूटी हमारी ईश्वर के प्रति, क्योंकि वो हमारे अज्ञात संकटों से रक्षा करता है। ईश्वर हमारी अज्ञात संकटों से रक्षा करता है, तो इसलिए हम ऐसा प्रयत्न करें जिससे ईश्वर की कृपा हमको प्राप्त हो। एक चीज़, यह एक सपोर्ट है, ईश्वरी सपोर्ट। फिर जो पावरफुल हैं, सरकार, प्रशासन, इसका सपोर्ट ज़रूरी है। कोई भी ऐसा कार्य न करें कि जिससे कि इनके कोप का हमको भाजन होना पड़ जाए। उसके बाद में पॉजिटिव विचारों, सकारात्मक सोच, क्रिएटिव, एक्टिव, प्रोडक्टिव थिंकिंग विचारों, संगति, इनकी सपोर्ट भी आवश्यक है, ताकि हम निराशा, हताशा, टूटने, बिखरने, दुख, परेशान होने से बच जाएं, लाइफ में भी और बिजनेस में भी। बिजनेस में भी सफलता पाना बेहतर है, लेकिन निराश होने से सफलता न पाना बेहतर है। निराश, हताश, टूटने, बिखरने से बेहतर है कि हम सफलता न प्राप्त करें। अर्थात जहाँ पर ऐसी तगड़ी रिस्क हो, उन रिस्क को हम मत उठाएं, भले ही हमें सफलता कुछ समय के लिए टालना पड़ जाए, लेकिन हताशा, निराशा, इस के आधार पर हम रिस्क न लें। इसलिए नमस्कार, धन्यवाद।